जय हिंद साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। देखिए, जैसा आप सभी जानते हैं कि यूपी पुलिस की आगामी परीक्षा कांस्टेबल की परीक्षा है जो 8, 9 और 10 जून को है। तो अब तक सभी लोगों के एडमिट कार्ड आ गए होंगे। जिनके नहीं आए हैं, जैसे 10 वालों के नहीं आए, वो आज शाम को आ जाएंगे, तो सबके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। देखो, मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है, कैसे पहुंचना है, क्या चीज़ें होती हैं। जो छोटी सी गलती आपको बहुत भारी पड़ सकती है। आप बरसों से तैयारी कर रहे हैं इसी के लिए। जब पेपर अच्छा नहीं जाएगा तो आपकी तैयारी का फिर कोई मतलब नहीं निकलता है। तो इसलिए मैं कुछ पॉइंट बताऊंगा जिन पे आप अच्छे से ध्यान देना, तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। और देखिए, टाइम से पहुंचने की भी कोशिश करें, क्योंकि अगर आप लेट हो जाते हैं तो उस चक्कर में आपका सारा दिमाग खराब हो जाता है। हवड़ दबड़ में आती हुई चीज़ें भी गलत हो जाती हैं। तो सबसे पहले एडमिट कार्ड आ गए, उन लोगों को सब अपने एडमिट कार्ड प्रिंट करवा लो अपने घर पे ही आसपास कहीं। प्रिंट करवाने के बाद जैसे जो स्टेशनरी का सामान है, आपका पेन, पेंसिल, एक पेन आता है जो मोटा वाला OMR भरने के लिए, वो आप खरीद लीजिए, क्योंकि पतरे पेन से अगर OMR भरते हो तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है। एक मोटा पेन आता है OMR भरने के लिए स्पेशल, उसको आप ले लीजिए और चला के देख लीजिए। उसको यहीं घर पे प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर वो स्मूथ चलेगा, आप वहाँ जाके आराम से भर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप अपना एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, फ़ोटो, ये अपने ID प्रूफ वगैरह रख लेंगे, और पेन पेंसिल अपनी लेके और टाइम से पहले वहाँ पहुँचने की कोशिश करने। पहला तो आपका यही काम है कि आप टाइम से पहुँचे। अगर आप टाइम से नहीं पहुँचते हैं तो बहुत दिक्कत आती हैं। फिर ये लगता है हमारा कुछ छूट न जाए, हमें ये ना हो जाए, एंट्री पर रोक न दें। तो ये सब चीज़ों से बचने के लिए आप टाइम से पहुँचें। और देखिए, बस फ्री कर दी गई हैं, तो उस हिसाब से आप जहाँ आपको जाना हो टाइम से निकलें, टाइम से पहुंच जाएं। और जिस किसी भाई बहन का अगर पेपर बुलंदशहर में DAV कॉलेज में है, तो मेरी भी ड्यूटी वहीं लगी है, मैं आपको वहीं मिलूंगा। अब देखो, बात करते हैं, समय से पहुँचें और एंट्री करें समय से। एंट्री करने के बाद आपको लगेगा गेट के बाहर कुछ लड़के किताब इधर पलट रहे हैं, कोई नोट्स पढ़ रहा है, कोई ये कर रहा है। तो ये सब करने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। अब एकदम फ्री माइंड रहो, अपना जो कुछ भी आपको अच्छा लगता हो, म्यूजिक वगैरह सुनो, गाना वाना बढ़िया तरीके से, और जाओ वहाँ पे। बहुत ज़्यादा चीज़ें अब पढ़ने की, ये पढ़ूँ ये छोड़ूँ, वो सब समय गया। जो कुछ पढ़ना था वो आपने पढ़ लिया है अच्छे से। अब आपको क्या है, टाइम से पहुँच कर, और जैसे ही वहाँ पे पहुँच के आपको एंट्री करनी है। एंट्री करने के बाद आपको अंदर शांत मूड से बैठना है, ना कि अपने पड़ोसी से बात करनी है, भैया वो कहेगा मैं तो इतना स्कोर करता था, मैं इतना करता था। ये किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है। जो पढ़ा है वो बहुत बढ़िया आपने पढ़ा है। वहाँ पर बैठने के बाद जैसे ही आपको पेपर मिल जाता है, देखिए आपको वहाँ हर एक रूम में दीवार घड़ी लगी मिलेगी, तो अपना टाइम आप खुद से देख सकते हो। और देखिए, वहाँ पर जो स्टाफ होगा वो आपको चेक कराएगा पेपर कि ये सील है, वो आपके सिग्नेचर वगैरह कराते, तो वो भी देख लीजिएगा। और फालतू के अफवाहों के चक्कर में ना पड़े कि पेपर लीक हो गया, ये हो गया, वो हो गया। जो होगा वो काफ़ी लोग हैं देखने के लिए, वो देख लिया जाएगा। तुम्हें अपना काम है कि पेपर अच्छे से देना, ना कि ये फालतू के विचार मन में अभी से लाना। तो आप वहाँ पे पहुँच जाने के बाद जैसे ही आपको पेपर और OMR मिलती है, सबसे पहला काम है आप OMR बहुत अच्छे से भरें। क्योंकि अगर आपने OMR गलत भर दी तो आपको कहीं ना कहीं टेंशन होती रहती है, पता नहीं हमारी चेक होगी कि नहीं होगी। तो सबसे पहले अपना रोल नंबर और जो परीक्षा कोड है और रजिस्ट्रेशन नंबर, ये बहुत अच्छे से आपको भरना है। भरने के लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा, तो आप उसको अच्छे से भर लें। भरने के बाद जैसे ही आपको पेपर खोलने के लिए बोला जाएगा, आप पेपर खोल लें। देखिए, यहाँ आपने मॉक टेस्ट दिए होंगे, ऑफलाइन ऑनलाइन जैसे भी दिए होंगे, आप जैसे अटेम्प्ट करते आए वो आपको अपना तरीका पता होगा। लेकिन मैं बताता हूँ आपको, सबसे पहले आप GS अटेम्प्ट करें। और देखिए, इस बार नेगेटिव मार्किंग है नहीं है, तो आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। तो GS करने के बाद जैसे ही आपका GS कंप्लीट होता है, तो उसके बाद सारे अपने गोले हैं वो फिल कर दें, ना कि बाद के लिए छोड़ें। अगर बाद के लिए छोड़ते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। इस पर विशेष से ध्यान देना है। जैसे ही आपका एक सब्जेक्ट कंप्लीट होता है उसको तुरंत फिल करें। सबसे पहले GS करने के बाद अपने गोले भर लो, उसके बाद हिंदी करो, क्योंकि ये दोनों ऐसे सब्जेक्ट हैं कि इन पे कम टाइम में और ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाते हैं। तो जब आप 15-20 यानी 25-30 मिनट में आप इन दोनों सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लोगे, तो आपके अंदर एक ये हो जाएगा कि हाँ, हमने 75 क्वेश्चन कर दिए इतने टाइम में। फिर ये करने के बाद सबसे पहले आपको रीजनिंग करनी है। रीजनिंग में भी जो प्रश्न आपको लगता है कि ये मुझे थोड़ा टाइम लेगा, उस पर सर्किल बनाओ और आगे निकल जाओ। शुरुआत में किसी ऐसे प्रश्न पर नहीं उलझना है जो आपको नहीं आता है, उस पर अपना टाइम खराब करोगे, फिर आगे के लिए आपका टाइम नहीं बचेगा, तो प्रेशर एक क्रिएट हो जाएगा आपके ऊपर। तो सबसे पहले यही है कि जो तुम कर रहे हो, अगर तुम्हें लग रहा है ये प्रश्न हमसे
गलत हो रहा है, ये आ नहीं रहा है या टाइम ज़्यादा लेगा तो उसको छोड़ दो, क्योंकि पेपर का प्रेशर ऐसा होता है, अगर आपने 4 दूनी 16 कर दिया तो फिर उसको 4 बार करोगे तब भी 4 दूनी 16 ही करते रहोगे, तो उसको छोड़ने में ही भलाई, उसको छोड़ के आगे निकल जाओ। और जितने प्रश्न आप कर रहे हो, जैसे ही आपके एक पेज के प्रश्न हो जाते हैं रीजनिंग में, तुरंत उनको गोले भरो, क्योंकि गोला लास्ट के लिए कभी नहीं छोड़ना है। अगर लास्ट के लिए आपने गोले छोड़ दिए तो ये बहुत बड़ी गलती है। मैं फिर बता रहा हूँ, जैसे ही आपका जितने प्रश्न अटैम्प्ट हो जाते हैं एक पेज वाले, तुरंत उनका गोला भरो और आगे निकलो। और जैसे ही आपकी रीजनिंग अटैम्प्ट होने के बाद सबसे लास्ट में आपको मैथ अटैम्प्ट करना है, और साथ के साथ ही आपको गोले बनने हैं। जैसे ही आपका ये कंप्लीट हो जाता है, फिर जैसे तुमने 10 या 15 जो प्रश्न छोड़े हैं मैथ रीजनिंग में, उनको एक बार जल्दी से फिर देख लो, जो आते हैं उनको अच्छे से भर दो। और दिए गए टाइम में आपका, अगर ऐसे करोगे तो 2 घंटे में आपका पेपर अच्छे से हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा चीज़ों के चक्कर में ना पड़ें, ना ही किसी गलत चीज़ों में पड़ें, कोई भी कुछ लालच वगैरह देता है या कुछ ऐसी चीज़ों में ना पड़ें, और ना अफवाह फैलाएं कि पेपर लीक हो गया। बहुत से लोग हैं इसे देखने के लिए, तो बहुत अच्छे से पेपर दीजिए। हमारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं कि आप भी जल्दी से भर्ती में आइए और विभाग का में काम करने का मौका मिलेगा। बहुत ही अच्छी नौकरी है, तो मैं यही सब बातों के साथ आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत अच्छे से पेपर दे के आना है। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।